किस तरह से हमारा AWS अकाउंट को हम डे टू डे जो हमारा जो डेटा स्टोरिंग का पर्पस होता है उसमें किस तरह से मर्ज कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस चीज में मैं किस तरह से AWS को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। लाइक मेरे सिस्टम का कोई स्पेसिफिक फोल्डर हो या फिर कोई स्पेसिफिक ड्राइव हो, तो मैं उसको किस तरह से सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ AWS के अकाउंट के साथ, ताकि इनकेस मेरा वहां पे डेटा फेलियर हो जाए तो मुझे डेटा वहां से वापस मिल सके। ठीक है, तो ये हमारे विंडोज पे भी हो सकता है, बट विंडोज का 32 बिट पे नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ 64 बिट पे ऊपर ही हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा वो जाता है हमारा दूसरे पार्ट में आता है हमारा लिनक्स पे। तो लिनक्स पे भी ये होता है, लिनक्स पे आपको ट्राई करना है, लिनक्स का भी वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। और तीसरा हमारा होता है मैक के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको विंडोज को करा कर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो विंडोज से कराने से पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले से जो अवेलेबल है मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप चीजों को मैं प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सो दैट इज द मेन थिंग फॉर मी। तो उसको पहले अनइंस्टॉल कर लेते हैं। एक्चुअली ये अभी थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम के बाद ये सक्सेसफुल अनइंस्टॉल हो जाएगा। अनइंस्टॉल होने के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल पैनल में जाके, सॉरी डाउनलोड में जाके वहां पे जितने सारे अवेलेबल है कीज वगैरह, उसको सबको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ये जो सारे अवेलेबल है ना मेरे पहले से ही, उसके डाउनलोडर जो इंस्टॉलर है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन डिलीट कर लेता हूँ, ताकि बिल्कुल फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन में हो। ठीक है, तो फिलहाल हो चुका है शायद, आई होप। क्या अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बस कुछ नहीं, बस यहाँ पे मुझे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे AWS CLI टाइप करना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा AWS कमांड लाइन इंटरफेस, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आप एग्जैक्टली आपके राइट साइड पे अगर देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा डाउनलोडर। विंडोज पे आपको मिल जाएगा इंस्टॉलर, आपको डाउनलोड होने के लिए मैक ओएस का मिलेगा, लिनक्स का मिलेगा। ठीक है, तो विंडोज पर जैसे मैंने आपको बताया था 32 बिट का अवेलेबल नहीं है, 64 बिट का अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 64 बिट को डाउनलोड करो। ठीक है, तो मैंने 64 बिट को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये वहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है इसको अनइंस्टॉल करने के लिए और सारे जो कॉन्फ़िगरेशंस है उसको हटाने के लिए, तो थोड़ा टाइम के लिए वेट कर लेते हैं।
सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पुनीत, तो ये अभी क्या हो चुका है कि हमारा सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है। फाइन, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, वो इंस्टॉलर तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, तो ओपन करना है, सिंपल सा जो विंडोज का हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं वैसे आपको यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करना है। देन नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ओके, इट माइट बी टेक सम टाइम। ओके, तो आपको ये भी सोच रहे होंगे कि हम इसको तो इंस्टॉल कर दिए, ठीक है, अकाउंट में लॉगिन नहीं किए, तो अगर ऐसा होता कि अकाउंट में लॉगिन करते तो वहां से हमें ये डाउनलोड मिलता, तो शायद मुझे क्या मिलता कि मेरा जो AWS अकाउंट है, पर्सनल AWS अकाउंट है, उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन को सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ। बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर डाउनलोड बाहर से कर रहे हो तो आप अकाउंट एक्सेस नहीं करोगे। आपको ऐसा भी लग रहा हो कि हाँ, मैं वहां पे जो यूजर नेम पासवर्ड है मैं वहां पे उसको यूज करके कहाँ पे CLI मोड पे मैं क्या कर सकता हूँ ना, मेरे क्लाउड अकाउंट पे एक्सेस कर सकता हूँ। एक्चुअली वो चीज नहीं है। आप यूजर नेम पासवर्ड की जगह यहाँ पे एक्सेस आईडी और एक्सेस पासवर्ड को, एक्सेस सीक्रेट को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो लॉगिन करने के लिए। ठीक है, अपने अकाउंट में। मैंने आपको ये चीज बताया था एक्सेस की और एक्सेस आईडी के बारे में, जहां पे हम प्रोग्रामेटिक ऑप्शन को चूज कर रहे थे पासवर्ड के टाइम। तो वहां पे मैंने आपको बताया था, अगर आप प्रोग्रामेटिक ऑप्शन को चूज कर रहे हो तो वो वहां पे आपको क्या कर रहा है, सेल्फ से अगर आप CLI पे लॉगिन करना चाहते हो या फिर कोई दूसरे के थ्रू अगर आप ऑथेंटिकेट करना चाहते हो अकाउंट पे, तो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो वहां पे हम क्या करेंगे, CLI को कंसीडर करेंगे और प्रोग्रामेटिक के थ्रू सिस्टम को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे हमारे AWS अकाउंट पे। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे उसको ऑथेंटिकेट कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, पहले से मेरा अकाउंट ओपन, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ S3 पे। ओके, तो S3 पे फिलहाल देख लो मेरे पास एक अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। अकाउंट पर देख लो, यहाँ पे पहले से मेरे पास क्या है, बकेट अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं इसको क्या क्या करता हूँ, सिंपली इसको एम्प्टी कर लेता हूँ दोनों को। तो दोनों को तो साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता, मैं एक को चूज करता हूँ, एक को एम्प्टी कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे पॉकेट नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे करता हूँ pro AWS confirm। ये बकेट मेरा एम्प्टी हो गया, अब मैं उसको क्या करता हूँ ना, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा pro AWS, हो गया कंफर्म। अकाउंट मेरा क्या हो गया, पॉकेट मेरा डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब करना है CMD को ओपन करना है, और CMD जो आपको ओपन करनी है, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है AWS S3, सॉरी, यहाँ पे करना है AWS कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर। AWS कॉन्फ़िगर कमांड से क्या करोगे ना, आप AWS को सक्सेसफुली CMD पे मर्ज करा दोगे, यानी कि आपका लिंक्ड हो गया अभी। अब यहाँ पे लॉन्ग लिंक होने के साथ ही आपको क्या मांगेगा ना, एक्सेस की, आपके अकाउंट का एक्सेस की आईडी और अकाउंट का पासवर्ड आपको मांगेगा। तो वो आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे अगर आपके क्रॉस ट्रेनिंग जहाँ पे आपका अकाउंट का नाम शो हो रहा है उस पर अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा ना, वो पर्टिकुलर ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको एक्सेस की मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है आपका एक्सेस कीज का। उस पर अगर जाओगे तो पहले से आपको मिला हुआ मिलेगा, तो आप चाहो तो उसको डिलीट करके नया बना सकते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको डिलीट करना है, क्रिएट न्यू एक्सेस की पे क्लिक करना है, तो वो आपको वहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मांगा और उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो उसको करके दिखा देता हूँ, डिलीट करना है, यस आई वांट टू डिलीट। डिलीट के बाद यहाँ पे आपको करनी है क्रिएट न्यू एक्सेस कीज, और यहाँ पे आपको डाउनलोड की फाइल्स करनी है और स्पेसिफिक फॉर्मेट के साथ में उसको ओपन कर देना। फाइन, तो ओपन हो जाने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको वापस वापस जानी है किस पे, S3 पे। S3 पे मैं पहुंच गया सक्सेसफुली। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी CLI पे जाता हूँ। CLI जाने के बाद CLI मुझे क्या मांग रहा था ना, एक्सेस की आईडी। तो मैं यहाँ से आईडी को कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। पासवर्ड भी एग्जैक्टली सेम है,
ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉपी, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, पेस्ट करना है। रीजन आप अगर चाहो तो स्पेसिफाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो यहाँ पे रीजन भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, वो किस तरह से कर सकता हूँ वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि इट इज अ ग्लोबल इंटरफेस। एक्चुअली हमारा जो पॉकेट होता है वो ग्लोबली क्रिएट होता है। तो मैं बस यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ, ग्लोबल, सॉरी यहाँ पे फिलहाल इससे चूज है जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ IAM। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक जो सर्विस है ये क्या करता है ना, इंडिविजुअल पे काम करता है, इंडिविजुअल रीजन के ऊपर काम करता है। तो इससे, सॉरी, ये भी रीजन रिकॉर्ड कर रहा है, एक्चुअली वेरी सॉरी, मुझे लगता था कि इसमें हो जाएगा बट ये हो नहीं रहा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, ये ऑब्वियसली IAM पे जाएगा ही, माय अकाउंट, बिलिंग सेक्शन पे जाएगा, बिलिंग सेक्शन भी आपका रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऑर्डर्स एंड इनवॉइस पे क्लिक कर, ओके, लिव, फाइनली मैं होम पेज पे क्रिएट कर देता हूँ AWS के, ठीक है, AWS मैनेजमेंट कंसोल। अब यहाँ पे मैं रीजन पे क्लिक कर देता हूँ, वहाँ पे रीजन मुझे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा जो डिफॉल्ट क्रिएटेड है वो टोक्यो, तो टोक्यो का रीजन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। आउटपुट फॉर्मेट मुझे कुछ नहीं चाहिए, एंटर कर दूंगा, सिंपली मेरा एक्सेस मिल जाएगा। आप अगर चाहो तो देख सकते हो, AWS S3 LS लिस्ट पे जाओगे तो आपको एक ही मिलेगा, वो है सॉरी वो है पुनित में भी, सॉरी अब कोई अकाउंट उसमें है नहीं, मतलब S3 पे कोई अकाउंट है ही नहीं मेरा। तो मैंने आके S3 पॉकेट मैंने कुछ नहीं बनाया, S3 पे कोई पॉकेट मेरा अवेलेबल है नहीं, वो बहुत चीज मुझे वहीं पे दिखा रहा है, जबकि रियल में ड्रॉप पुनित एग्जिस्ट कर रहा है। एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैं तो उसको डिलीट कर रखा था, ये तो मैंने उसको डिलीट कर रखा था, फिर भी शो क्यों कर रहा है। इसको कर देता हूँ कॉन्फर्म, सॉरी इसको करना है आपको क्रॉप विड्थ, ओके, इसको हटा देता हूँ, ओके, ये हो गया है एम्प्टी, अब कर देता हूँ डिलीट, क्रॉप what happened, actually this account is, okay, it is already deleted but I don't know why it is still swing to leave it, ओके। सर अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी लेस में कुछ शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्पेसिफिक फोल्डर को इसके साथ क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फोल्डर में ले जाता हूँ, जो फोल्डर मेरा है, सॉरी प्रीवियस क्लासेस में कुछ चीजें हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुनीत आपके नाम के फोल्डर ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। इसी फोल्डर की इंफॉर्मेशन को मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे पॉकेट बना के होस्ट करा देता हूँ। तो बकेट बनाने के लिए आपको वहाँ पे कमांड चूज करना पड़ेगा, AWS S3 then MB for make pocket, then S3 colon forward slash, then आप आपको नेम डिफाइन करना है। मैं नेम कर देता हूँ क्रॉ AWS 1। तो ये आपका क्या कर लेगा, पॉकेट क्रिएट कर लिया, मेक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, मेक पॉकेट। तो अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो सेम ही जगह पे बस आपको आरपी लिखनी है, एमबी की जगह पे आपको आरपी लिखनी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट को सिंक्रोनाइज करना है। रिमूव करना चाहो तो देख सकते हो सेम ही कमांड पे, बस आपको यहाँ पे आरपी लिखनी है, आरपी एंटर, सक्सेसफुली रिमूव पॉकेट हो जाएगा, रिमूव पॉकेट मेरा सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर बना सेम चीज को अगर आप देखोगे, मैं दोबारा से बना रहा हूँ एमबी करके, अगर सक्सेसफुली बन गया तो मैं आपको सिंक्रोनाइज करके दिखा देता हूँ। अकाउंट, सॉरी मेरा बकेट बन गया, अब इस पे चलता हूँ, इसको बस रिफ्रेश कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देख लो एक अकाउंट, एक बकेट मेरा आ गया, ठीक है। इस बकेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, डेटा को कुछ सिंक्रोनाइज कर देता हूँ, यानी कि वो स्पेसिफिक फोल्डर को मैं क्या करता हूँ, सिंक्रोनाइज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा डेटा सक्सेसफुली
होस्ट हो सके। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कमांड टाइप करूंगा AWS S3। देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्चुअली इससे टाइप करने से पहले मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे जाना है। एक्चुअली वो पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ है वहां पे जाना है, डेस्कटॉप। उसके बाद मुझे चूज करना है LS, वो पर्टिकुलर फोल्डर का नाम है पुणे, मतलब जिसका मुझे वहां पे बैकअप बनानी है। ठीक है, एक्चुअली LS पुणे मैंने कर दी, सॉरी, सिटी पुणे टू ओपन पुणे। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सारे डेटा को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, किसके साथ, AWS अकाउंट के साथ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो कमांड यूज करूंगा वो कमांड है हमारा ओके, तो वो कमांड है AWS S3। देन आप मुझे कमांड देना है सिंक्रोनाइज, देन डॉट डॉट उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जितने भी डेटा है सबको सिंक्रोनाइज करने के लिए। ठीक है, स्पेशल उसी फोल्डर के अंदर जो डेटा है। ठीक है, बस वो फोल्डर को नहीं, फोल्डर के अंदर का जो डेटा है उसी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बकेट का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा विद द पाथ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नाम है नाम है प्रो AWS1, प्रो AWS1। ओके, तो कर देता हूँ एंटर। तो अगर ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे अपलोडिंग दिखेगा, यानी कि सक्सेसफुल अपलोड हो गया है, कंप्लीटिंग। ओके, अपलोड डन। तो अब अगर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं तो यहाँ पे अगर जाओगे और इसको रिफ्रेश कर दोगे, तो रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, सॉरी यहाँ पे नहीं, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करो तो उसके अंदर देखो डेटा हमारा आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पॉकेट के अंदर इस पर्टिकुलर ओके इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर से गलती से मान लो मेरा डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, अब डेटा तो है नहीं ना, तो मैं अगर उसको दोबारा से रिट्रीव करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा, कमांड देना है AWS, सेम फोल्डर बैक है AWS S3। आपको प्रेस करना है, वही सिंक्रोनाइजेशन करनी है, सिंक्रोनाइजेशन, और आपको करनी पाथ देनी है S3 डबल कॉलन, नाम है क्रॉ AWS1। उसके बाद आपको डॉट देनी है, एंटर। यहाँ पे डेटा मेरा क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग हो जाएगा, यानी कि डाउनलोडेड हो जाएगा। सक्सेसफुली डाउनलोड होने के बाद मैं मेरा डेटा रिसीव कर लूंगा। अब इसको आप चेक कर सकते हो कि मेरा फोल्डर पे डेटा आ चुका है कि नहीं। फोल्डर पे क्लिक करो और ये देखो मेरा डेटा आ चुका है। ठीक है, आप अगर चाहो तो इस डेटा को सेव भी कर सकते हो आपके डेस्कटॉप के ऊपर। कैसे, मैं आपको सीडी डॉट करके बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे सेम ही कमांड को यहाँ पे रन करा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो तो सेम ही डेटा मेरा क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप के ऊपर भी सेव हो जाएगा, मतलब डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट इमेज आ गया, सेकंड इमेज में आ गया। सेकंड इमेज के लिए थोड़ा टाइम लेता है, मॉर्निंग में भी आज लिया था, अभी भी ले रहा है। सो आई थिंक इट्स डन नाउ। थोड़ा थोड़ा टाइम है बस, बाकी हो गया। कैलकुलेटिंग पे रहता है एक्चुअली, थोड़ा टाइम तक फिर हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी दोनों के दोनों इंफॉर्मेशन अभी हमारे सामने आ गए। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कैलकुलेटिंग फिर भी कर रहा है, पता नहीं क्या कैलकुलेटिंग कर रहा है, बट दोनों डेटा मेरे साथ साथ सक्सेसफुल बैकअप हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम में जो डिस्क मैनेजमेंट है, कोई स्पेसिफिक फोल्डर है, उसको क्या कर सकते हैं ना, हमारे AWS के अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ताकि इनकेस हमारा डेटा फेलियर हो जाए तो वहां से हम डेटा को बैकअप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। ओवरऑल हम यही किए थे और कुछ शायद इंस्टॉलेशन वगैरह था। तो फिलहाल मेजर टॉपिक यही था कि हम विंडोज के थ्रू किस तरह से उसको एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, so fine. Thank you, Puneet, for the session, and thank you guys for this session. And I simply deleted it. Okay, stop it.